थोड़ा सा लेटर मेमो और सर्कुलर को देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से आता है। कल हमने लेटर को देखा था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की थी कि किस तरीके से हमें लेटर में से डेटा निकालना है, ठीक है, किस तरीके से हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक लेटर हमारे पास मौजूद है जिसमें यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पेपर में आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। मेन थिंग इज सिचुएशन, कि सिचुएशन को आपने कैसे पिक करना है, उसको समझ के किस तरीके से लेटर में कन्वर्ट करना है। कहते हैं कि राइट लेटर टू एरिया काउंसलर रिक्वेस्टिंग हिम टू हैव द स्ट्रीट एंड लेन्स क्लीन एंड रिलीव द रेजिडेंट्स ऑफ मेंटल एग्नी बाय इम्प्लीमेंट अ वेल प्लान्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है कि आपके इलाके में लेट से सिचुएशन है कि आपके इलाके में क्या है, गार्बेज और डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, बीमारियां फैल रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पड़ा है, उसके लिए जो है ना आप क्या कर रहे हो, अपने काउंसलर वगैरह को लेटर लिख रहे हो कि काइंडली इस मसले को हल करें। तो पहली चीज़ हमारे पास सेंटर एड्रेस आ जाएगा। सेंटर एड्रेस कौन होगा? आपका होगा। अगर वहाँ पे आपको सेंटर एड्रेस दिया हुआ है तो आप उसमें से पिक करोगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल लिखना, ठीक है, ABC या जो है ना सिटीजन XYZ लिख दोगे कि मैं इस इलाके का हूँ, और फिर उसके बाद पेशावर लिख दोगे, या एग्जामिनेशन हॉल पेशावर लिख दोगे जैसे आप FSC में यूज़ करते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड चीज़, डेट आ जाएगी, डेट आज की हो जाएगी। थर्ड, रेफरेंस नंबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, हमारे कोई कंपनी तो है नहीं कि हम रेफरेंस नंबर पुट करेंगे तो रेफरेंस नंबर नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बिल्कुल लिखेंगे भी नहीं कि हम कोई रेफरेंस की हेडिंग देंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी रिसीवर की एड्रेस, तो काउंसलर हो जाएगा, ठीक है, और फिर उस एरिया का नाम लिख दोगे पेशावर का, तो वो आपके पास रिसीवर एड्रेस भी कंप्लीट है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव सब्जेक्ट, तो देखिए जैसे इन्होंने किया हुआ है रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। अब देखें तो इसने इसको बोल्ड किया हुआ है तो सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं दी। अगर इसको बोल्ड ना करता तो साइड में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके सामने हम इसको लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर डिस्पोजल सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए डियर काउंसलर का नाम अगर पता है तो हम नाम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर आएगा कि मिस्टर नहीं आएगा? मिस्टर आएगा नहीं, क्योंकि हमारा कोई दोस्त तो नहीं है, यहाँ ही फेमिलियर है, ठीक है, तो हम वहाँ पे मिस्टर उसका नाम लिख लेंगे। फिर अब देखें तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस इन एड्रेसिंग अ प्रेसिंग इशू इन आवर नेबरहुड स्पेसिफिकली, ठीक है, द लैक ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, नेम लिखा हुआ हैज बिकम अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल एंग्विश फॉर रेजिडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिंग की जगह पे प्रेसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल ओवरव्यू के लिए मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, उस मसले को इंट्रोड्यूस करना। अब जैसे इसने यहाँ से शुरू किया हुआ है, इस तरीके से लिखा है, आप अपने इंट्रोडक्शन अपने तरीके से करोगे। आप उसको लिख सकते हो कि मैं इस इलाके का रेजिडेंट हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और एक जो है ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक इस मसले को पहुँचाऊँ कि हमारे इलाके में क्या है, गार्बेज और डिस्पोजल का इशू दिन ब दिन जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है ना डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन कि ये गार्बेज सिस्टम क्यों बना, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास क्या था कि कोई प्रॉपर सिस्टम था नहीं, लोग सारा का सारा नालियों के करीब डालते थे। अब वो नालियाँ जो है ना ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और हम चाहते हैं कि जो है ना जो हमारे पास सफाई वाले लोग थे वो भी अब नहीं आते। इनिशियली आते थे, अब वो लोग भी नहीं आते, कोई प्रॉपर सफाई नहीं करके जाते, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ क्या आ जाएगा कि काइंडली इस मसले को हल किया जाए, प्रॉपर तरीके से कोई डिस्पोजल सिस्टम बना दें, यहाँ पे जो है ना डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल कर दें ताकि लोग वहाँ पे गंदगी डाल सकें, और जो सेवरेज का सिस्टम है उनको भी प्रॉपर तरीके से साफ किया जाए, और एक प्रॉपर मंथली या वीकली हमारे पास कोई इस किस्म के आप स्टाफ को डेलीगेट कर लें जो वहाँ पे सफाई कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उस चीज़ को लिखना था। तो इन्होंने क्या किया, आप देखें स्पेसेस को, तो पेपर में जहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको एबनॉर्मल स्पेसेस नजर आ रहे हैं। इन्होंने ये एबनॉर्मल स्पेसेस इसलिए दी हुई है क्योंकि वहाँ पे पेपर में जो आप लिखते हो तो वो स्पेस का पता नहीं चलता, वहाँ पे अगर आप डबल स्पेस देते हो वो सिंगल नजर आता है। इन्होंने उस चीज़ को जहन में रखने के लिए क्या किया कि स्टूडेंट को पता हो कि उनके पैराग्राफ इस तरीके से अलग अलग नजर आने चाहिए। आपने क्या करना होगा, वहाँ पे देखना होगा कि स्पेसेस किस तरीके से मैनेज होती है। अगर एक उसके साथ जो है ना आपके पास स्पेस नजर आ रहा है कि वो इसको अलग शो कर रहा है तो ठीक है, अगर वो एक नहीं शो कर रहा है तो दूसरा एक फिर एंटर प्रेस करो ताकि वो पैराग्राफ पहले पैराग्राफ से अलग हो, आपके पैराग्राफ्स अलग नजर आने चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसेस करते हैं।
अब जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि सेंटर एड्रेस और उसके बाद जो है डेट के दरमियान क्या होगा, डबल स्पेस होगी, और वहाँ डबल स्पेस देते हैं वो एक ही स्पेस नज़र आ रहा है। अब आपने फिर एक और स्पेस देके क्या करना है, उसको मजीद ओपन करना है कि जिस तरीके से हमने फॉर्मेट पे नज़र आ रहा होता है उसी तरीके से उसको नज़र आना चाहिए। हम उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिस करेंगे ताकि वो जो है ना सेपरेट हो सके। ये चीज़ बड़ी काउंट करती है, क्योंकि अगर ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ के साथ अटैच हो जाए, इधर ही लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है तो फिर तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि तीसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मार्क्स कट होंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इंटेंट तो दे नहीं रहे कि हम यहाँ पे स्पेसेस दें और यहाँ से स्टार्ट करें और उसको पता चले कि अच्छा ये नया पैराग्राफ शुरू हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसेस का बड़ा ख्याल रखेंगे ताकि मेरे तीनों पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ जो मैंने लिखे हैं एक्सप्लेनेटरी के साथ वो सारे अलग अलग उसको नजर आए, वो रिप्रेजेंटेबल। इसके बाद देखें तो हमारे पास एक और जैसे लेटर है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली पेपर में आता है कि राइट अ कंप्लेंट फॉर ग्रिल रेस्टोरेंट गुलबर्ग लाहौर ओनर, एड्रेस दे दिया, ठीक है, होटल का नाम भी दे दिया, मिस्टर एंड मिसेस बिलाल मलिक एंड सम फॉरेन फ्रेंड्स कम टू आवर रेस्टोरेंट, management behavior very bad, first 50 minutes wait, then soup serves and soup is cold, then all other items taste bad, you are very disappointed हो गया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स को उठाया हुआ उसको किया हुआ, claim your bill, return remember recently with foreign friends। नॉर्मल सिनेरियो हमारे पास जो इसका है, ठीक है, वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ एक दफ़ा यहाँ पे आए थे, ठीक है, या आपके दोस्त यहाँ पे आए थे और अब आपके फ़ौरन से गेस्ट आ रहे हैं, तो उसने आपको रिकमेंड किया कि इस होटल में जाओ, बड़ा अच्छा होटल है, वहाँ पे आपको अच्छा खाना मिलेगा और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया जाएगा। अब आपने अपने फ्रेंड्स को लेकर गए, जब आप वहाँ पे गए तो उन्होंने आपको 50 मिनट इंतज़ार करा, आपने बुकिंग भी की हुई थी, उसके बावजूद 50 मिनट आपने इंतज़ार करा। उसके बाद सूप ठंडा था, ठीक है, एक अलग मसला था। फिर उसके बाद बिल जब आया तो वो हाईली चार्ज था, ठीक है, जो चार्जेस बताए गए थे उसके अकॉर्डिंगली उससे डबल चार्ज आपको किया गया था, ठीक है। तो इस किस्म के मसले आपने फेस किए हुए हैं, अब आप उसको कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई क्लेम नहीं करोगे, यहाँ पे जैसे क्या कि वो रिटर्न का क्लेम ऐसा इससे अच्छे सिनेरियो में नहीं है, अगर इन केस होता है तो फिर उसका भी हमने जिक्र करना है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, सेंटर एड्रेस हमारे पास हमारा अपना हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी, रेफरेंस नंबर नहीं आएगा क्योंकि एक पर्सन कंपनी को लेकर, ठीक है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस हमारे पास हो जाएगा, ग्रिल रेस्टोरेंट मैनेजर हो जाएगा उसका, या ऑनर को है ऑनर हो जाएगा ग्रिल रेस्टोरेंट, और फिर उसके बाद गुलबर्ग लाहौर हो जाएगा, ये हमारा एड्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट क्या हो सकता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट अबाउट अवर योर सर्विसेज, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हो कि कंप्लेंट अबाउट योर सर्विसेज, या जो है ना आप कोई भी उसके लिए सुटेबल टाइटल चूज़ कर सकते हैं जो सब्जेक्ट में इस्तेमाल। अब जैसे देखें उन्होंने क्या दिया, बैड बिहेवियर ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, इस तरीके से भी हो सकता है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसलिए बैड बिहेवियर ऑफ रेस्टोरेंट लिख देते हो, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हो कि मिसट्रीटमेंट फ्रॉम योर जो है ना मैनेजमेंट, तो ये भी हो सकता है। सो क्या हुआ, डियर ओनर, ठीक है, आप ओनर का नाम दिया होगा तो उसका नाम हम लिखेंगे, मिस्टर लिखेंगे क्योंकि फेमिलियरिटी तो है नहीं। तो फिर आप इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, उसको कहोगे कि रिसेंटली मेरे दोस्त आए थे, ठीक है, उन्होंने विज़िट किया, उनके कहने पे उसने मुझे रिकमेंड किया कि एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और मैंने अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे विज़िट किया लास्ट वीक, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। जब हम वहाँ पे आए हमने पहले से जो है ना ऑर्डर भी बुक किया हुआ था, ठीक है, रिजर्वेशंस की हुई थी, सब कुछ किया होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें 50 मिनट्स वेट करना पड़ा। फिर हमने वहाँ पे सिनेरियो में ये सारी बातें पढ़ी, हमने उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सूप आया वो ठंडा था, ठीक है, खाना लेकर आए, उसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं था। मैनेजमेंट वालों को जो हमने कहा कि रिप्लेसमेंट और उसका, तो वो जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ आप लोगों की सर्विसेज से और अपने फ्रेंड्स के सामने बड़ा ही जो है ना मैं शर्मिंदा हुआ कि यार किस किस्म की जगह पे मैं आपको लेकर आया। अब रिक्वेस्ट में आप कहाँ पे आओगे, थर्ड पैराग्राफ में, देयरफॉर रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपनी सर्विसेज को बेहतर बना लें, ठीक है। आज मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है, कल को आपके ये कस्टमर्स और भी उनकी भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो काइंडली आप इस मसले का नोटिस लें, ठीक है, इस चीज़ को चेक करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपके बिजनेस को पूरी तरह इफेक्ट करने वाली है। और मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने वाला था कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपके जो है ना कस्टमर्स को यहाँ पे ट्रीट किया जाए। सो काइंडली इसके ऊपर आप एक्शन ले लें, दैट्स इट। ये आपके पास आ जाएगा और फिर यूर सिंसियरली। सर्कुलर लेटर देखें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे अब कहता है कि लेटर वाज फंड रेजर सर्कुलर कंसिडर सेवरल ट्रस्टी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास फलाह बाहर हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है,
जिसको ऑर्फन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। अब कहते हैं कि राइट ए सर्कुलर asking for donations, elaborating your mission, that is to provide these children with boarding, lodging and school facility and to support these children by giving parental care established since 2005. Also write about how your organization have provided these facilities over 5,000 children. Emphasize how this will be improving the future of these children and prove it as a strong case in favor of these children. ठीक है, अब आपके पास सर्कुलर है, तो सर्कुलर हमारे पास तमाम लोगों के लिए होगा कि नहीं होगा? हम किसको लिख रहे हैं? डोनर्स को लिखेंगे जो हमें डोनेशन देंगे। तो अब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो अब अलग अलग जो हम लेटर डिज़ाइन कर सकें, तो हमने क्या करना है, अगर वहाँ पे उसके सर्कुलर लिखा हुआ है तो आइडिया हो जाएगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या कह रहे हैं कि सबको ये चीज़ जानी चाहिए। सेम मैसेज वहाँ पे आपको कहेंगे कि हमने तमाम डोनर्स को फॉरवर्ड करना है कि वो हमें डोनेशन करें। तो कौन हो जाएगा हमारे पास? सेंटर हमारे कंपनी का नाम हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे ये स्कूल है, जैसे ट्रस्टी हो गया, फरवाई बहर हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, डेट आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपने रेफरेंस नंबर को पुट करोगे क्योंकि कंपनीज को आप लिख रहे हो, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपना जो है ना उसकी तरफ आओगे रिसीवर के एड्रेस की तरफ। तो रिसीवर के एड्रेस में क्या होगा? ऑल डोनर्स। ठीक है, क्योंकि हम तमाम डोनर्स को लिख रहे हैं। ऑल डोनर्स पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, जो भी एरिया होगा आप उसको टारगेट करोगे। जैसे हमने डियर ऑल एम्प्लॉइज़ के लिए टारगेट किया। जब हो जाएगा हमारे पास तो क्या हुआ, डोनेशन रिक्वेस्ट फॉर ऑर्फन्स या रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन फॉर ऑर्फनेज हो गया, या फिर हम उसका कोई भी सजेस्टेड जो आपके माइंड में आ रहा है सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को इस्तेमाल करें। जब ये चीज़ हो गई, फॉर्मेट हो गया, एक चीज़ इसमें मिसिंग है, कौन सी? ऊपर सर्कुलर लिखना। टॉप पे सर्कुलर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? टॉप पे सर्कुलर हमने मेंशन किया नहीं किया? आप भी सोए हुए हो। टॉप पे सर जो है ना सर्कुलर लेटर, उसके बाद ये पूरी कहानी है। डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया? रेफरेंस भी इसलिए लिखा ना, इसलिए मैंने कहा ना कि वो मैंने मेंशन किया कि रेफरेंस हो जाएगा और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट में सर्कुलर लेटर लिखना है जो कि इसको डिफरेंशिएट करेगा दूसरे से। फिर हमने क्या करना है, डियर डोनर्स। ठीक है, तमाम डोनर्स को है, तो अब यहाँ पे हम ऑल डोनर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑल डोनर्स को हम लिख चुके हैं। अब ये स्पेसिफिक करने के लिए हम क्या करेंगे, डियर डोनर्स करेंगे। जो हमने डियर डोनर्स कर दिया तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि हमारी कंपनी या जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, कब से काम कर रही है, हमने किस तरीके से ये कैंपेन चलाया हुआ है और अब हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ तक बात इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन। हमें चाहिए कि आप लोग हमें डोनेशंस करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो, क्योंकि एजुकेशन एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ हमने देनी है, बच्चे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनसे बेहतर फैसिलिटीज़ दें, उनके लिए जो है फर्नीचर्स को अरेंज करें। ठीक है, जो वहाँ पे सिनेरियो में आपको इन्फॉर्मेशन देगी आप वहाँ से उठा के एक्सप्रेशन में पुट करें। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसको जो है ना कंक्लूजन की तरफ आओगे। वहाँ पे आप कहोगे कि आपकी डोनेशन जो है ना क्या करेगी, बच्चे के फ्यूचर को सेव कर सकती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पॉसिबल जो है ना एक्सटेंड तक हमें डोनेशन कर दोगे। फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए हो, ठीक है, हमारे अकाउंट रिलेटेड या कोई और मीटिंग करनी है या कोई आप फिजिकली हमें जो है ना प्रोडक्ट वाइज आप जो है सपोर्ट करना चाहते हो फंड्स के बजाय, तो हम मीटिंग के लिए अवेलेबल है, हम आपको रिक्वायर्ड कोटेशंस भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, आप उसको प्रोवाइड हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हो कि आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारे पास रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हमने इंक्लोजर्स में अपना प्रोफाइल अटैच किया, तो वो भी आप उसके साथ अटैच कर दोगे। इंक्लोजर में लिख दोगे क्या, प्रोफाइल, आप उसको वो चीज़ भी दे सकते। मेमो की तरफ आए तो मेमो का सिनेरियो हमारे पास कुछ इस किस्म का होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है कि यू हैव रिसीव्ड ए रिपोर्ट फ्रॉम अ कस्टमर रिलेशनशिप इन विच इट इज मेंशन दैट few customers have complained you about the issues regarding delivery services like damaged goods and late deliveries. Write a memo to a manager of delivery department and ask about the reason behind the customer complaints regarding damaged goods and late deliveries behavior of delivery man. Assume that you are a senior director of Johanna Memon Vehicles and your name is Farooq Azam. The name of the manager of the delivery department is Salman Khan. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी मेमो के अंदर, मेमो की हेडिंग, मेमो की हेडिंग। उसके बाद टू कौन है, सलमान तारिक, डेट क्या है, आज की डेट आएगी। ठीक है, सेकंड बात हमारे पास टू कौन है, सलमान तारिक हो गया। फ्रॉम, ठीक है, फारूक हो गया। क्या सीसी की कोई ज़रूरत है, ठीक है,
हमने क्या करना है, सिंपल उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, क्या कहे, राइट मैनेजर टू ऑफ डिलीवरी डिपार्टमेंट आस्क अबाउट द रीजंस। ठीक है, हमें ये नहीं कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है, कि आप मेरे बिहाफ पे लिख कर दो या इस बंदे के बिहाफ पे मेमो लिख दो, तो सीसी की कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएंगे फ्रॉम ये पर्सन, ये इसको मैसेज भिजवा। सैल्यूटेशन होगी, नहीं सब्जेक्ट, होगा। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रीजन बिहाइंड दी कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है, रीजन बिहाइंड द कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है, वो हो सकता है हमारे पास, और कोई, ठीक है, कंप्लेंट रिगार्डिंग डैमेज गुड्स हो सकता है। ठीक है, सो हम उस तरीके से सब्जेक्ट, अब डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास इंट्रो तो कुछ देना नहीं है, तो हमने सिंपली क्या करना है, एज वी हैव रिसीव कंप्लेंट रिगार्डिंग द डैमेज गुड्स एंड डिलीवरी बिहेवियर ऑफ आवर डिलीवरी मैन। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, कहता है कि जी यू आर सीनियर मैनेजर ऑफ पेमेंट, योर नेम इज फारूक। ठीक है, अब आप उसको क्या करोगे, उसको कहोगे काइंडली मेंशन द रीजंस, इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम एंड लेट अस नो टिल दिस डेट व्हाई कस्टमर्स आर मेकिंग कंप्लेंट्स अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। इस तरीके से हम इस चीज़ को कंफर्म करें। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर इन विच इट इज मेंशन दैट फ्यू कस्टमर हैव कंप्लेंट। तमाम नहीं, आप वर्ड्स का बड़ा ख्याल रखो कि फ्यू कस्टमर हैव कंप्लेंट। अगर आप उसको कहोगे ऑल, तो वही बात हो जाएगी जी किसी ने नहीं कहा, किसी नहीं, फ्यू की हम बात करें, तमाम की बात नहीं करें कि यू अबाउट इश्यूज रिगार्डिंग डिलीवरी सर्विस लाइक डैमेज गुड्स एंड, आप उसको स्टार्ट करेंगे कि एज वी हैव रिसीव अ कंप्लेंट रिपोर्ट अगेंस्ट, ठीक है, फ्रॉम फ्यू ऑफ आवर कस्टमर्स दैट दे हैव रिसीव डैमेज गुड्स एंड लेट डिलीवरीज, काइंडली स्पेसिफाई द रीजंस, ठीक है, व्हाई यू हैव डिलेड देयर डिलीवरीज एंड टेल अस व्हाई यू हैव फॉरवर्डेड आवर लॉयल कस्टमर हो सकता है, या और जो है ना कह सकते हैं कि यार हमारे जो है ना रेगुलर कस्टमर्स जो है क्या, why they have lodged a complaint against you about these late deliveries and damage goods. Kindly specify the reasons to solve this problem. ठीक है, आप उसको डेडलाइन दे दोगे, उसको कहोगे कि इस दिन तक हमें रिपोर्ट कंप्लीट जमा करना है, तो 2 लाइनें 3 लाइनों के अंदर बात खत्म होगी कि नहीं? कोई साइनिंग ऑफ होगा इसमें, नहीं कर रहा, ठीक है, कोई सिंसियर भी नहीं, 3 लाइनों में बात क्लियर। इसके बाद देखो सेकंड हमारे पास कहते हैं कि the first floor's kitchen staff has requested you for the maintenance of kitchen. It is decided in the meeting that the maintenance will start from 10 November and it is also estimated that work will be completed on 17 November. फिर उसके बाद कहते हैं write a letter to all staff and tell them about the maintenance and request them to use second floor's kitchen. Assume that you are senior director of Healthy Life Karma and your name is Amir Khan. ठीक है, so start कहाँ से लेंगे, सर्कुलर टाइटल टाइटल है वो है, ठीक है, आपसे सिंपल ये पूछा हुआ है, राइट अ लेटर टू ऑल स्टाफ एंड टेल अबाउट द मेंटेनेंस एंड रिक्वेस्ट, तो क्या इसके लिए आपको सर्कुलर लिखना पड़ेगा, सर ऑल स्टाफ के ऑल स्टाफ है, लेकिन हम कहाँ पे लिख रहे हैं, कहते हैं कि जी मेंटेनेंस हो रही है, तो मेंटेनेंस के लिए आप सर्कुलर क्यों लिखोगे, ठीक है ना, मेमो है, क्यों, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि द फर्स्ट फ्लोर किचन स्टाफ हैज रिक्वेस्टेड, फर्स्ट फ्लोर का स्टाफ के लिए है, ना कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है। ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स होते हैं, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये सर्कुलर है या मेमो है, ठीक है, उसने आपको बता दिया कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्म है, एक डिपार्टमेंट के बंदों को इन्फॉर्म करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, एक शॉर्ट सा मैसेज देंगे कि वो शिफ्ट कर ले अपनी जो है सर्विसेज को दूसरी जगह, ठीक है, सर्कुलर दूसरों को क्यों कराएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मेमो की हेडिंग, 2 आ जाएगा ऑल स्टाफ, ठीक हो गया, किचन स्टाफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है, या फिर हम उसको क्या कर देंगे, मैनेजर किचन स्टाफ, तो मैनेजर के पास जाएगा तो तमाम स्टाफ को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, तो दोनों हो सकता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम कौन है, आमिर खान हो गया, ठीक है, सीनियर डायरेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो तो मैंने आपको कहा हुआ है कि आप आमिर खान के साथ कॉमा करके वहाँ पे जो है सीनियर डायरेक्टर लिखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके साथ यूज़ करोगे, कॉमा के बगैर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वो आपने कर लिया। इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, इन्फॉर्मिंग यू अबाउट मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, या रिक्वेस्ट फॉर मूविंग शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस, तो वो हो सकता है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बात को कि एज यू नो दैट वी आर स्टार्टिंग सम मेंटेनेंस वर्क एट योर फर्स्ट फ्लोर इन द किचन फ्रॉम दिस डेट टू टिल दिस डेट, देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू मूव योर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस टू
some other place that you will not face any kind of inconveniences. ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 लाइनों के अंदर पूरी बात को करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, इस वजह से फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब थर्ड में देखें तो यहाँ पे फिर इसने क्लियरली मेंशन किया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास जो है ना तैयार आपको हलवा मिलेगा कि आपको वहाँ पे मेमो कह देगा। ये छोटे से पॉइंट से भी आपने उसको अंदाज़ा लगाना होगा कि मेमो है या मुझसे सर्कुलेट का। ठीक है, हो सकता है वो आपको कह दे कि जी सर्कुलेट नोटिस टू ऑल डिपार्टमेंट्स, तो सर्कुलेट के वर्ड से क्या पता चला, सर्कुलेट। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर इसमें हम सजेशन दे सकते हैं किस चीज़ की? सर यस, मेमो में आप उसको बता दोगे ना कि काइंडली आप अपनी जो है ना चीज़ों को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप इस रूम में चले जाओ, इस रूम में जो है ना आपको अवेलेबल किया हुआ है, या सेकंड फ्लोर पे आप चले जाओ, वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को मूव करो। तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है, 10 से कितने दिनों तक तकरीबन? यस, तो 7 डेज़ है, पूरा एक वीक है। तो एक वीक के लिए आप उसको कह सकते हो कि आपने डेजिग्नेटेड रूम यहाँ पे आपको असाइन किया हो या फ्लोर असाइन किया है, काइंडली आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे मूव कर दें ताकि जो काम करने वाले वो भी इनकन्वीनियंसेस फेस ना करें और ना ही आपके काम में हर्डल्स। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे लेटर्स, मेमोज और इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।